Hello friends, I hope all of you are good. In this session we will discuss about data interpretation, which is the third part of the series. If you are not watching first and second part, so go in playlist and also watch both the part. I assure you that it will be very beneficial for you. Before start the session, I also tell you that in this channel I will provide you two type of series, miscellaneous series and data interpretation series. In both the series we will discuss about previous year questions which come in SBI PO, SBI clerk, IPS PO clerk, RRB PO clerk, and also for RRB and TPC, LIC assistant, LIC AAO. So follow the series and let's start the session. Enjoy it. Now let's start the session. ये DI है, ये SBI मेंस में प्रीवियस ईयर आई हुई है 2019 में. ये एग्जाम में आया हुआ डाटा है पूरा और उसके क्वेश्चन जो रिलेटेड उससे आए वो करते हैं. पहले हम डाटा समझ लेते हैं क्या है, किस तरीके की DI है. इन फर्स्ट कॉलम द टोटल नंबर ऑफ पेजेस ऑफ 4 बुक्स A, B, C and D इज गिवन. मतलब पहले कॉलम में टोटल नंबर ऑफ पेजेस गिवन है, A, B, C, D बुक्स हैं उसके. तो दैट मीन्स बुक कितनी है, A, B, C, D, ये बुक्स के नेम है. ठीक है. नंबर ऑफ पेजेस दैट मीन्स 480. ए में कितने बुक पेजेस हैं, 480. बी में कितने पेजेस हैं, 750. सी में कितने पेजेस हैं, 900. डी में कितने पेजेस हैं, 640. ये नंबर ऑफ पेजेस गिवन है. इतना समझ लिया, आगे बढ़ते हैं. इन सेकेंड कॉलम परसेंटेज ऑफ द रीड पेजेस इज गिवन. परसेंटेज ऑफ द रीड पेजेस मतलब इनमें से कितने पेज रीड कर लिए गए हैं. तो ए में कितने पेज रीड कर लिए गए हैं, 55%. किसका, टोटल का 55%. तो बचा कितना, 45% पेज बचे. तो 45% इसका मतलब अनरीड पेज होंगे, वो कभी पढ़े नहीं गए होंगे. ठीक है, मतलब ये टोटल 100% का काम करेगा ना, ए के लिए 100% का काम करेगा. तो 55% रीड कर लिए गए पेज. कितने बचे, 100 में सेपरेट करो तो 45. दैट मींस 45% अनरीड पेज होंगे ए के लिए. सेम एज बी के लिए टोटल पेज गिवन है, रीड पेज 64 है तो अनरीड पेज कितने होंगे, 36% होंगे. 100 सेपरेट करो. सेम एज रीड 48 है, अनरीड 52 होगा. ऐसे इसमें 47.5% होगा अनरीड. तो अब ये गिवन है, दैट मीन्स अब रीड का के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है और एक अनरीड पेज के ऊपर आ सकता है क्वेश्चन. यहाँ अनरीड गिवन नहीं है, लेकिन आप समझो कि अगर रीड पेज गिवन है इतने परसेंट है तो इसका मतलब जो बचे हुए होंगे वो अनरीड होंगे, वो पढ़े ही नहीं गए होंगे. तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, वो हो सकता है इनमें इन्वॉल्व हो. इसलिए हम डाटा दोनों टाइप का डाटा लिख लेंगे. जैसे ये क्वेश्चन पढ़ा, आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए कि बुक एक तरफ लिख लेगा, रीड पेज कितने हैं वो सब लिख लेगा नंबर्स में, अनरीड कितने नंबर्स में वो लिख लेगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं. ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या करा, मैंने यहाँ सबसे पहले ए बी सी यहाँ लिख दिया, ए बी सी एंड टी, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर. ठीक है, तो यहाँ पर मैं रीड पेज लिखूंगा और यहाँ पर अनरीड पेज लिखूंगा. ठीक है, कितने हैं, ए के पास कितने हैं, 480 टोटल है, 55% रीड पेजेस है. अब देखो मैंने आपको ये परसेंटेज निकालना पहले बताया था, मैं ऐसे नहीं निकालूंगा कि 480 बाई 55% कट कर लिया. नो, मैंने इजी मेथड बताया था, आराम से आप निकाल सकते हो. प्रीवियस वीडियो में बताया है मैंने कि ये पूरा कितना है, मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ. अगर 480 के लिए सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये टोटल 100% है ए के लिए. ए के लिए 100% है. 10 से इधर डिवाइड करो, 10 से इधर डिवाइड करो तो 48 बचा. दैट मीन्स ए के लिए 10% का काम करेगा 48. 10 से फिर इधर डिवाइड करो तो यहाँ बचा 1%, यहाँ 10 से डिवाइड करोगे तो 4.8%. तो मोस्टली इस टाइप की वैल्यू में 1, 10 और 100 को ध्यान में रखा करो. 1% की वैल्यू, 10% की वैल्यू, 100% की वैल्यू. आपने देखा 1% की वैल्यू ये ए के लिए है 4.8 है, 10% की 48 है, 100% की 480 है. ठीक है, सेम है. जब ये टोटल 100% है ए के लिए तो 10% कितनी होगी, ये 0 हटा दो 48. 1% कितनी होगी, 4.8. ठीक है, ऐसे ही 750 टोटल है, इसके लिए 10% कितना होगा, 75. 1% कितना होगा, 7.5. 10% कितना होगा, 90. और 1% कितना होगा, 9.0. दैट मीन्स 9. 640 है, यहाँ 10% कितना होगा, ये 0 हट जाएगा 64. 1% कितना होगा, यहाँ पॉइंट आ जाएगा 6.4. ठीक है, तो हम वही डायरेक्ट यूज करेंगे. ठीक है, हम यही सब डायरेक्ट यूज करेंगे. ये पूरा डाटा इस तरीके से, इसी तरीके से परसेंटेज निकालूंगा, इससे हमारा टाइम बचेगा एग्जाम्स में. ठीक है, और बाकी अनरीड पेज भी फिर निकालेंगे. 55%, तो पहले मैं 50% निकालूं. पहले मैं क्या निकालूं, 50% निकालूं. 50% कितना होगा, इसका आधा, इसका हाफ कितना हुआ, इसका 2 से डिवाइड कर दो, 240 आएगा. 2 से डिवाइड करो 240, 240 आया. 50% निकल आया. 5% और निकालना है. तो आपको पता है 10% इतना होता है. 10% कितना होता है, 448 होता है. 10% 48 है तो 10% का आधा ही तो 5% होगा. तो 10% का आधा करा, 48 का आधा 24. दैट मीन्स 642, 264 ए के रीड पेज आ गए.
अब ए के रीड इतने, तो अनरीड कितने होंगे, टोटल में सब्ट्रैक्ट कर दो उतने अनरीड होंगे। तो 10 4 6 या 7 बचा होगा, 7 6 1 4 2 2, इतने अनरीड पेज आएंगे। ऐसे बी के निकाल दिए। 64 है तो पहले 60% निकालो। 60% कितना होगा, 10% इतना है, 10% इतना है उसकी। अगर 10% की मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ 60% आ जाएगा। तो 75 की मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 75 की जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे 450 आ गया, तो ये 60% आ गया। 4% बचा है अभी। 4% के लिए मैं क्या करूंगा, 1% निकालो। 1% कितना होगा, मैंने बताया 7.5, 7.5 1% होगा। अब 4% निकालना तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 30, ठीक है। तो 30 इसमें ऐड कर दिया, कितना आ गया 480। तो टोटल कितना आ गया 480, ठीक है। अब ये सब आप मल्टीप्लाई करना, ये सब बहुत स्पीड में करेंगे वहां पर आप प्रैक्टिस करना, ताकि स्पीड आ जाएगी एग्जाम में। मैं यहाँ पे समझाने के लिए आपको ये सब करके दिखा रहा हूँ, वरना ये सब ओरल ही होगा। 7.5 अगर 1% है, 7.5 का डबल कर दो तो 15 हो जाएगा, 2%। तो 4% कितना होगा, 15 का डबल 30, सीधे 30 आ जाएगा। तो लेकिन मैं यहाँ समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब 480 आ गया, तो अनरीड कितने होंगे, सब्ट्रैक्ट कर दो। 0 0 0 यहाँ रहेगा, 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा विच इज 7, एंड 6 4 विच इज 270, ठीक, 270। तो ये वैल्यू हमारी आ गई इसकी, बी की रीड और अनरीड पेजेस आ गए। ऐसे ही सी के निकालते हैं। सी के लिए देखो 48 है, 48% है, तो या फिर 50 निकाल लो, उसके बाद 2% सब्ट्रैक्ट कर दो, या 50 निकाल लो उसके बाद 2% सब्ट्रैक्ट कर दो, 48 आ जाएगा, क्योंकि 50 के पास में है। वरना 40% निकालो, उसमें 8% ऐड कर दो। मैं 50 - 2 करूंगा, इजी रहेगा। 50% कितना होगा, 900 का 50% मतलब 450, आधा ही तो होगा, ठीक है। उसके बाद 2% कितना होगा, 1% 9 होगा, 9.0 9 होगा, 2% 18 होगा, 2% कितना होगा 18, मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया 18, ठीक है, विच इज 2 3 432। 432 is your read pages of C. What is unread pages of C? 900 minus 432. So 10 to 8 9 3 6 8 4 4 468. Now we come on D, ठीक है। 52.5%, तो पहले 50% निकालो, पहले 50% निकालो, कितना 50%, इसका आधा 320, 50% होगा। 2.5% निकालना, तो पहले आप 2% निकालो, 2% कितना होगा, 6.41% होगा, 6.41% होगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दो 12.8। मैंने यहाँ क्या करा, यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, 320 आ गए थे हमारे 50%, 2% और उसमें ऐड कर दिया, दैट मीन 12.8 आ गया। अब ये 52% बन गया। अभी 0.5% बचा है। अब 0.5% का मतलब क्या हुआ, एक 1% का भी आधा, 1% का आधा करोगे तभी तो 0.5% होगा। तो 1% का आधा, 1% कितना है, 6.4 मैंने लिखा था, इसका हाफ करोगे तो 3.2 आएगा, 3.2 आएगा। ऐड कर दो 6 3 3 336, कितना आ गया 336। मैं भी लिख दे रहा हूँ ये 336। डी के रीड पेजेस आ गए, रीड पेजेस आ गए। अनरीड कितने हुए, सब्ट्रैक्ट कर दो, 10 6 4 3 3 0, ठीक है, 6 3 3 304। ये वैल्यू आपकी निकल कर आ गई। अब क्वेश्चन जो कह रहा है हम उस पर आते हैं। रीड पेजेस आपके आ गए। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चंस। व्हाट से द क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो बिटवीन, रेशियो फाइंड करना है, रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ अनरीड पेजेस ऑफ बुक डी, बुक डी के अनरीड पेजेस, बुक डी के अनरीड पेजेस 304, ठीक है, एंड द नंबर ऑफ रीड पेजेस ऑफ बुक ए, बुक ए के रीड पेजेस 264। इनमें आपको रेशियो बताना है। रेशियो बीच में मैंने साइन लगा दिया रेशियो का, ठीक है, ये आपको बताना है। कैंसिल आउट कर दो, किससे कर दो, 4 से कैंसिल और 4 से कर दो, 4 7 जा, ठीक है, 4 7 जा आ गया, और 2 गया, 4 6 जा, ठीक है। रेशियो 4 6 जा और 4 6 जा, 76 और 36 आया, कितना आया 76 और 36 आया। 2 से कैंसिल कर दो, 2 3 जा, 2 8 जा, 233, इसके बाद कैंसिल होगा नहीं। 38 रेशियो 33, कौन सा 38 रेशियो 33 रेशियो 38 है, लेकिन 38 रेशियो 33 आ रहा है हमारा आंसर, 38 रेशियो 33, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए ये ऐसा दे दिया ऑप्शन सेम, क्योंकि पहले डी की बात कर रहा है, इसलिए पहले डी की वैल्यू आएगी, बाद में ए की वैल्यू आएगी, बाद में ए की बात कर रहा है। क्लियर है ये क्वेश्चन। तो हमने डाटा निकाल लिया, कितना ईजी हो गया। सेम एज व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ, डिफरेंस निकालना है किसके बीच में, द नंबर ऑफ अनरीड पेजेस ऑफ बुक्स बी एंड डी, बुक्स बी और डी के अनरीड पेजेस का डिफरेंस निकालना है। बी कितने हैं 270, डी कितने हैं 304, इसका और इसका डिफरेंस निकालना। तो आप देख रहे हो 270 है, 30 और दे दो तो 300 हो जाएगा, और 4 और 34, दैट मीन्स 34 इज योर आंसर।
सब्ट्रैक्ट करके देख लो, अदरवाइज ऐसे ही आपको पता चल जाएगा। इतनी कैलकुलेशन माइंड में करो तभी वहाँ पर स्पीड आ पाएगी। ठीक है, 30 और 4 34, तो 34 डिफरेंस आ रहा है, तो विच इज़ योर आंसर। ये थे 2 क्वेश्चन। आगे हम क्वेश्चन पर आते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द पर्सन कैन ट्रांसलेट रीड पेजेस ऑफ बुक ए, इफ द पर्सन कैन ट्रांसलेट रीड पेजेस कैसे, रीड पेजेस ऑफ बुक ए के रीड पेजेस, दैट मीन्स 64 की बात कर रहे हैं, इन 66 डेज, मतलब वो 66 डेज में जो ट्रांसलेट कर देता है जो रीड पेजेस हैं 264 के, उसको कितने दिन लगते हैं 264 पेजेस को ट्रांसलेट करने में? 66 डेज लगते हैं। तो इन हाउ मैनी डेज ही कैन ट्रांसलेट अनरीड पेजेस ऑफ बुक सी, अनरीड पेजेस ऑफ बुक सी, दिस वन, अनरीड पेजेस ऑफ बुक सी, दिस वन, विद सेम एफिशिएंसी से, जैसे वो ए को पढ़ रहा था जिस एफिशिएंसी के साथ, उसी एफिशिएंसी के साथ सी को अगर पढ़ेगा तो ये कितने दिन में इसको ट्रांसलेट कर देगा, अगर इसको 66 डेज में कर दे रहा है। तो आपको पता है वो 66 डेज में कितने ट्रांसलेट कर दे रहा है? ए के पेज 264 पेजेस ट्रांसलेट कर दे रहा है। ठीक है, 264 पेजेस वो ट्रांसलेट कर दे रहा है। तो 1 डे में कितना करेगा? 66 को डिवाइड कर जाएगा, तो 1 डे में वो एक दिन में कितने पेज ट्रांसलेट कर रहा होगा? 264 डिवाइड बाई 66, कैंसिल कर दो 11 से, 11 6 जा, 11 2 जा, 11 4 जा। ठीक है, 6 से और कैंसिल हो जाएगा, 6 से कैंसिल करो कितना आएगा? 6 1 जा, 6 4 जा, दैट मीन्स वो 4 पेजेस एक दिन में कर रहा है ट्रांसलेट। कितने? 4 पेजेस। ये 1 डे में वो कितने कर रहा है? 1 डे में 4 पेजेस वो ट्रांसलेट कर रहा है एक दिन में। तो वो कह रहे हैं कि जो बुक सी के अनरीड पेजेस हैं वो कितने दिन में करेगा? आप बहुत ध्यान से सुनना, 4 पेजेस वो कर रहा है एक दिन में ट्रांसलेट, 4 पेजेस एक दिन में ट्रांसलेट कर रहा है, तो इतने कितने दिन में करेगा? 4 से डिवाइड ही तो कर देंगे, 4 से डिवाइड ही तो कर देंगे। ठीक है, तो वही 1 डे 4 पेजेस कर रहा है वो एक दिन में 4 पेजेस उसको ट्रांसलेट कर ले रहा है, तो इतने कितने दिन में कर लेगा? तो क्या है, हाउ मेनी डेज? तो डेज ट्रांसलेट अनरीड सी। ठीक है, सी को ट्रांसलेट कैसे करेगा? सी के अनरीड मैंने लिख दिया, वहां पे ये सब लिखना नहीं होगा, समझाने के लिए लिखा हूँ आपके लिए। डेज जो है ट्रांसलेट अनरीड सी के अनरीड 468, टोटल अनरीड पेज कितने हैं? 468। अब एक दिन में 4 पेज कर रहा है तो 4 से डिवाइड कर दिया, दिन पता चल जाए कितना कर देगा। 4 1 जा 2 गया, 4 7 जा, दैट मीन्स 117 डेज में वो जो सी के अनरीड पेजेस हैं उनको ट्रांसलेट कर देगा। 117 कौन सा आंसर है? बी वाला इज योर आंसर। ठीक है, तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था, 66 डेज में वो इतने पेज अगर वो ट्रांसलेट कर रहा है तो 1 डे में कितना करेगा मैंने निकाल लिया। 1 डे में पता चल गया, तो आपको पता चल गया 4 पेजेस जो है वो 1 डे में कर रहा है, तो 468 पेजेस कितने दिन में करेगा? 4 से डिवाइड कर दो, अपने पता चल जाएगा कितने दिन में वो करेगा। तो 170 डेज में वो जो है ट्रांसलेट कर देगा सी के अनरीड पेजेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ पेजेस? रेशियो निकालना है, टोटल नंबर ऑफ पेजेस ऑफ बुक्स बी के टोटल नंबर ऑफ पेजेस, बुक्स बी के टोटल, ये तो रीड अनरीड है, टोटल पे आ रहे हैं, टोटल उसने बोला है, टोटल नंबर ऑफ पेजेस, इन दोनों को ऐड करोगे तब टोटल आएंगे बी के, तो वो टोटल कितने हैं? 750 आपको गिवन है, मैंने लिख दिया यहाँ पर 750, ये बी के बोल रहा था, बी के टोटल पेज है। ठीक है, बी के टोटल, ये बी वी लिखो चाहे नहीं लिखो, जितना बोल रहा है उतना लिख लो। ठीक है, बी के टोटल पेजेस कितने हैं? 750 हैं। उसका रेशियो किसके साथ निकालना है? एंड द अनरीड नंबर ऑफ पेजेस ऑफ बुक ए के अनरीड नंबर ऑफ पेजेस, बुक ए में अनरीड कितने हैं? 216, अनरीड कितने हैं? 216, मैंने 3 से कैंसिल कर दिया, 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 7 जा 3 2 जा। ठीक है, रेशियो ये 3 से कैंसिल करा, 3 2 जा 3 5 जा 250, 2 से और कैंसिल कर दो, 2 से हो रहा है, 2 1 जा 2 2 जा और 2 5 जा, रेशियो 2 से कैंसिल करा 36। ठीक है, तो अब किसी से हो रहा है कैंसिल? 3 से हो रहा है? नहीं हो रहा है, किसी से नहीं हो रहा है। 125 रेशियो 36 आ रहा है ऑप्शन में, पहला ऑप्शन 125 रेशियो 36, तो पहला ऑप्शन इसका आपका सही हो जाएगा, 125 रेशियो 36। तो जैसे जैसा बोलता गया वो करता गया। तो इसमें हमने क्या एक चीज़ आपको करनी, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ऐसा टेबल बन के आ जाए, कुछ डाटा गिवन हो, आप उस डाटा को एक समराइज करके नंबर फॉर्म में लिख लो। फिर उसके बाद आपने देखा क्वेश्चन कोई भी टफ नहीं है, आराम से डाटा बस रखो और हो जा रहा है। लेकिन अगर इस तरीके से समराइज नहीं होगा तो बार बार आपको निकालना पड़ेगा, कितना 60%, 40%, 48% कितना, वो निकाल के आपको करना पड़ेगा।
और परसेंटेज भी कैसे निकालनी है वो भी मैंने जैसे बताया है वैसे ही आपको निकालनी है, तो उससे टाइम बचेगा और स्पीड बनेगी। जब प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से स्पीड आएगी। ठीक है, तो ये था थर्ड पार्ट डाटा इंटरप्रिटेशन का। मैं आगे भी ऐसी पार्ट बनाता रहूँगा डाटा इंटरप्रिटेशन का। ये मैंने बताया जैसा कि ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, एसबीआई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे ही मैं क्वेश्चन और लाता रहूँगा, और मिसलेनियस सीरीज भी चल रही है, वो भी मैं आगे कंटिन्यू करूँगा, उसका भी तक एक ही पार्ट आया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं मिसलेनियस शायद लेकर आऊँगा। ठीक है, एंजॉय द सेशन, थैंक यू।